प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसके लिए पहले जैसे इन्होंने तपस्या की वैसे तपस्या करनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और यदि नियमों का पालन नहीं होता है तो उसी वजह से आज घर घर के अंदर जो निर्बल संतान होती है, कुसंस्कारी संतान होती है, राक्षसों के जैसे संतान होते हैं, क्योंकि हमें उन नियमों का पता नहीं है, पता है तो हम पालन नहीं कर पा रहे हैं और इससे हमारा भविष्य जो है वो आगे सुरक्षित नहीं रहता। अब मनु महाराज की एक पुत्री प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ में हुआ था, उनके 16 कन्याएं हुए, उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। उनका नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। अर्थात कि धर्म के ये 13 गुण हैं। इन गुणों को धारण करने पर हम लोग धर्म का पालन कर पाते हैं। एक कन्या अग्नि देवता को, एक कन्या पितर देवता को, और जो 16वीं सती नाम की कन्या का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। लेकिन एक समय प्रयागराज में बहुत ही बड़ा देवताओं का ब्रह्म सत्र हो रहा था। शंकर जी को उनका अध्यक्ष घोषित किया गया था और वहां पर जब दक्ष प्रजापति पधारते हैं, सारे देवता उनका सम्मान करते हैं। शिव जी भगवान के ध्यान में समाधि में लीन है और शिव जी उठ करके खड़े नहीं होते हैं। दक्ष को लगा कि तो मेरा दामाद मेरा अपमान कर रहा है और शिव जी के प्रति कटु वचन कहने लगते हैं। शिव जी के गण नंदी श्रृंगी भृंगी, उनसे ये सब सहन नहीं होता है और तब नंदीश्वर उनको प्रत्युत्तर देने लगते हैं, गाली गलौज होने लगता है, एक दूसरे को शाप देने लगते हैं। और भगवान शिव जी जैसे ही समाधि में से जग जाते हैं तो सभा का त्याग करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दक्ष के मन के अंदर एक बदले की भावना रह जाती है कि मैंने अच्छी तरह से इस अपमान का बदला नहीं लिया है। तो देखिए, जीवन के अंदर कभी भी बदले लेने की गलती नहीं करना चाहिए और जो हो जाता है वो हो जाता है, उसको वहीं पर भूल करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि बदले लेने की गांठ मन में पड़ जाती है तो पूरे जीवन को वह जो है बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है। और शंकर भगवान से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं को, ऋषि मुनियों को जब पता लगा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान का बहिष्कार किया जा रहा है तो कुछ देवताओं ने आने से इनकार कर दिया, ऋषि मुनियों ने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा इस समय जितनी दक्षिणा है उसमें दक्षिणा दुगनी मिल जाएगी। तब जाकर कुछ देवता, कुछ ऋषि मुनि वहां पर जुट गए और कनखल में सुंदर यज्ञ का स्थल बनाया गया। सभी देवता विमान में बैठ करके अपने अपने परिवार के साथ में कैलाश पर्वत के पास से जब गुजरने लगे, शंकर भगवान सती को राम कथा सुना रहे थे। सती ने कहा कि विमान कहाँ पर जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा कि आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा कि जब यज्ञ हो रहा है तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? और तब जाकर के शंकर भगवान ने बताया कि एक बार मेरे द्वारा गलती से उनका अपमान हो गया था और उसका बदला लेने के लिए सब किया जा रहा है। अभी तक शंकर भगवान ने यह बात बताई नहीं थी, लेकिन सती ने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे इस यज्ञ में शामिल होना है। साक्षात शंकर भगवान ने मना किया, लेकिन उनके मना करने पर भी सती जी ने उनकी बात का स्वीकार नहीं किया। एक होती है राजा की हठ, राजा को क्या कुछ भी कह दे लेकिन हठ पूरी करते हैं, मन में जो बात आ जाती है। दूसरी होती है बच्चों की हठ, छोटा बच्चा जो भी बात जिद कर लेता है पूरा करना पड़ता है। एक होती है योगी की हठ, साधु संत महात्मा के मन में बात आ जाए तो कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी बात को मानना पड़ता है और नहीं मानेंगे नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, ऐसा भय बना रहता है।
और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो होती है स्त्री हट। जब देवी जी के दिमाग में आ जाए कि पड़ोसन ने जो है बढ़िया साड़ी ली है, तो उनसे बढ़िया जब तक ना आ जाए तब तक भोजन बनने बंद हो जाता है। तो एक देवी जी साड़ी खरीदने के लिए दुकान में गई, तो दुकान वाले ने पूछा कि आपको मैं किस कलर की कैसी साड़ी दिखाऊं? तो कहते हैं कि ऐसी साड़ी दिखाओ कि जिसको देख करके पड़ोसन जल करके खाक हो जाए, अब जिंदा ही छोड़ेगी। तो एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे कपड़े की बहुत जरूरत है, कपड़े आप दिलाइए मेरी शॉपिंग करने के लिए। तो उसने कहा कि कपड़े की तो पूरी अलमारी भरी है, एक एक बार सिर्फ पहना हुआ है, और कपड़े क्या जरूरत है? उसने कहा कि एक एक बार पहन करके मैंने अड़ोस पड़ोस वालों को दिखा दिया, अब नया दिखाना है। वो भी कम नहीं था, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मकान बदल लेते हैं, नया पड़ोस मिलेगा, फिर से वही काम में। तो सती जी ने बात का स्वीकार नहीं किया, तो शंकर जी ने कहा कि जो भारी इच्छा भावी बलवाना, ऐसा करके अपने गणों के साथ में सती जी को पिताजी के यज्ञ के लिए भेज दिया। सती जी जब यज्ञ में पधारती है तो सती जी का कोई सम्मान नहीं हुआ, सारी बहनें उनको देख करके मुस्कुराती हैं। एकमात्र सती जी की माता थोड़ा ही आदर सम्मान उनका करती हैं, लेकिन जैसे ही दक्ष ने सती को देखा, सती को देख करके दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, उनका अंग जो है जलने लगता है। सती जी उनके भाव को देख करके समझ जाती हैं कि मेरे पतिदेव ने जो कहा था वो सत्य कहा था, यहाँ आने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यज्ञ स्थल में प्रवेश करते हैं, वहां पर देखते हैं तो सारे देवताओं का स्थान बना हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का वहां पर कोई स्थान नहीं बना था। इतना अपमान देख करके सती जी से पति का अपमान सहन नहीं होता है, और सभी ऋषि मुनियों को डांटते हुए, देवताओं को सुनाते हुए सती जी कहती है, यदद्वयक्षरं नाम गिरेर्तनृणाम् सकृत्प्रतन्त्रसंगादघमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनम् भवानहोद्देश्य शिवं शिवेतरः। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, और शंकर भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और ऐसे मेरे महान प्रभु को छोड़ करके इस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, तो अब उनसे सहन नहीं होने वाला है। योगाग्नि से अपने दिन को भस्म कर देती है, यज्ञ से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। भृगु ऋषि रक्षा करते हैं, और शिवगण यह बात जब शंकर भगवान को बताते हैं, शंकर भगवान क्रोधित होकर के अपनी जटा में से वीरभद्र को प्रकट करते हैं, और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का पूरी तरह से विध्वंस करते हैं। सारे देवता परास्त हो जाते हैं, और दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उनका जो मस्तक है जड़ से अलग कर देते हैं। तब सारे देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवता कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान के नाम का जय जयकार करते हैं, उनको मनाने के लिए आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष के यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। तब शंकर भगवान वहां पर आकर के अपने गणों से यज्ञ को व्यवस्थित कराते हैं। दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित किया जाता है। दक्ष प्रजापति के मस्तक के ऊपर एक बकरे के सिर को रखा जाता है, ऐसा कहा गया। लेकिन यदि सोचें कि बकरे का सिर जो है वो नहीं रह सकता है किसी भी मनुष्य या देवता के ऊपर, तो इसका अर्थ ये किया गया है कि दक्ष के भीतर जो अभिमान की भावना थी, अभिमान वाला उसका मस्तक दूर हो गया, और अब भगवत कृपा से बकरा अर्थात के बकरे को अज कहा गया है। और अज जो है भगवान को भी कहा गया है कि अज, जिसका जन्म नहीं होता है वो अज है।
तो ऐसे जन्म न होने वाले परम तत्व में जिसकी श्रद्धा हो, ऐसे उनको सद्बुद्धि प्रदान करना, यही बकरे का मस्तक का यहाँ पर अर्थ संतों ने बताया है। और अब तक क्षमा याचना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। दक्ष के यज्ञ को पूर्ण होते हैं, वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने यहाँ पर सबको उपदेश देते हुए कहा है कि जैसे एक ही शरीर में मस्तक भी है, पेट भी है और हाथ भी है, लेकिन वो तीनों अलग नहीं है। इसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अलग अलग भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक ही स्वरूप में है। और इसलिए किसी के प्रति अपमान की भावना न करें। किसी व्यक्ति का यदि हमने अपमान कर दिया, हमने भगवान का अपराध किया है, क्योंकि सर्व के अंदर भगवान ही विराजमान है। जब सबके अंदर हमारे भगवान है तो फिर हम किससे विरोध कर सकते हैं और किसका हम द्रोह कर सकते हैं, किसका हम अपमान कर सकते हैं। तो भगवान के भक्त वही है कि जो सभी के अंदर भगवत भावना रखते हैं। इस तरह का भगवान ने यहाँ पर सबको उपदेश दिया। यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी को बताते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं, उमा जी राम चरण रथ विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत कहे सन करें विरोध। जो शत्रु है उसके प्रति भी जो भगवत भावना रखते हैं वो भगवान के परम भक्त हैं। जो अहित करने वाले में भी भगवान की ही भावना करते हैं। हम लोग अहित करने वाले में नहीं, कम से कम हित करने वाले में भी भगवत भावना कर लेंगे, तब भी हमें भक्ति का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर संतों ने मार्गदर्शन दिया है कि हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व के स्वामी गणेश जी हैं और जल के स्वामी शिव जी, तेज साक्षात सूर्य भगवान, वायु तत्व के माता पार्वती और आकाश तत्व के भगवान विष्णु। तो इन 5 महाभूतों को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रखने के लिए उन 5 देवों की उपासना हमारे जीवन में नित्य आवश्यक है। और पंचदेव की यदि हम उपासना करते हैं तो भगवत कृपा से हमारे सारे कार्य सही ढंग से संपन्न होते हैं। उसके बाद में मनु महाराज के 2 पुत्र, एक प्रियव्रत, दूसरे उतानपाद। प्रियव्रत तपस्या करने के लिए वहीं चले जाते हैं। उतानपाद जब राजा होते हैं, उतानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। संतों ने कहा है कि उतानपाद की यह जीव, उतान अर्थात के ऊपर, पाद अर्थात की पैर, गर्भ अवस्था में जिस जीव के पैर ऊपर थे, सिर नीचे था, वो उतानपाद है। और इस जीव के अंदर धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, नीति का ज्ञान, यही सुनीति है। जो बुद्धि धर्म में लग जाती है और इस जीव को मन और